Hi everyone, this is Dr. Aradhna Chaurasia, सॉफ्ट स्किल डेवलपर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज के विषय में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्किल्स में से आती है टॉप 3, दैट इज कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। जब भी आप कहीं बाहर होते हैं या आप किसी से बात करते हैं तो क्या आपको कभी ये फील होता है कि आपकी बातों में इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, कन्विंस, कॉन्फिडेंस इन सब की कमी लगती है आपको? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए। मैं आपके इस कमेंट और आपकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, आपको आंसर भी करूंगी। व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू? ये आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल एंड आपकी सोशल वैल्यूज और स्किल्स को बढ़ाती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स कोई टैलेंट नहीं है, इट इज आर्ट एंड स्किल्स जिसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से। एंड हाउ इट इज़ यूजफुल, ये आपके लिए क्यों इतनी यूजफुल है? क्योंकि जब भी आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। यदि आप मीडिया में हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल की सभी जगह ज़रूरत पड़ती है। एंड मोस्ट ऑफ दी आपकी स्टेज में जब आप होते हैं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग बड़ी ही कन्विंस होनी चाहिए, ना कि डाइवर्शनल। अब बात करेंगे कि आपकी कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, दैट इज आप अपनी ऑडियंस के बारे में जानें। आपकी ऑडियंस कौन है? आपकी ऑडियंस का एज क्या है? या आपके सामने जो ऑडियंस बैठी उनका जेंडर क्या है? उनके इश्यूज क्या हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, और वो आपसे क्या चाहते हैं एंड क्या सुनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रैपो बिल्डिंग बनाती हैं, जिससे आपका ऑडियंस और सामने वाले से ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। वो आपकी बातों में विश्वास करना सीखता है। दैट इज़ द फर्स्ट। टेक्निक नंबर 2, क्या बात है? सबसे पहली बात कि आपको जनरल टू स्पेसिफिक नहीं होना है, आपको स्पेसिफिक बात करनी है। कैसे बात करनी है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि आप अपने पेशेंट के साथ हैं और पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है या पेशेंट को कोई कार्डियक डिसीज है, आप उनसे यदि बात करें कि आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए, तो ये दैट इज द डाइवर्जनल, नॉट अ कन्वेंशनल इम्पैक्ट, नॉट अ कन्वेंशनल कम्युनिकेशन बिटवीन। तो आप यदि पेशेंट को डाइट से रिलेटेड, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें बताएंगे तो दैट विल बी अ वेरी कन्विंसिंग। तो स्पेसिफिक बात करना बोले और सामने वाले के एटमॉस्फियर और एनवायरनमेंट को क्रिएट करना सीखे, सामने वाले के एटमॉस्फियर को जाने, तो आप ज़्यादा रिलेटेबल बात कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 3, हाउ टू से। आपके वर्ड्स आपके स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंसिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपनी एजुकेशन में कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपका आता है कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड उससे रिलेटेड उसके कॉज, रिस्क फैक्टर्स एंड द इश्यूज। देन उसके बाद आती हैं आपकी कंप्लेंट्स एंड देन मैनेजमेंट। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं एंड आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी सीक्वेंस का पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट ही आपका इंटरेस्ट होता है, ऑडियंस का अटेंशन ही आपका अटेंशन होता है। आप उसमें अपनी बातें ना जोड़ें, आप रिलेटेबल करें ऑडियंस से। टेक्निक नंबर 4, आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब भी आपका कोई नाम अनाउंस होता है, आप स्टेज में आने वाले होते हैं, ठीक है, ब्रीथ सिंपल, आप लॉन्ग ब्रीथ ना लें। इससे आपका एक्साइटमेंट और आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। ठीक है, शॉर्ट ब्रीथ एंड अ वेरी साइलेंट ब्रीथ। टेक्निक नंबर 5, व्हाट यू मीन अनयूजुअल। जब भी आपको अपने कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में कोई बात का ध्यान रखना है तो वो आती है कि आपका कोई भी जो एग्जाम्पल्स है उनको आप किस तरीके से सेट करते हैं अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें 3 चीज़ें वर्क करती हैं। पहला होता है हार्ट, माइंड
एंड योर बॉडी। हार्ट जो इमोशंस क्रिएट करता है, माइंड जो लॉजिकल फैक्ट उसको जनरेट करता है, एंड आपकी बॉडी आपके एटीट्यूड एंड आपके एक्सप्रेशंस को क्रिएट करता है। तो जब भी आप कोई बात बोलते हैं तो आपकी अनयूजुअल थिंग्स रिलेटेबल होना चाहिए आपकी ऑडियंस से। नेक्स्ट टेक्निक नंबर 6, फैलाने वाली बात, शेयर करने वाली बात को अंदाज बड़ी पॉजिटिव और उसका अंदाज ऐसी बात होना चाहिए जो बात दिल को छू जाए। तो ये आपके एंडिंग पॉइंट्स है। थैंक यू।